थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा लोग यात्रा करते हैं। ये दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। इसकी राजधानी बैंकॉक है। इसकी जनसंख्या 7 करोड़ के आसपास है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,98,120 वर्ग मील है और यह क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 50वां सबसे बड़ा देश है। भारत की तरह थाईलैंड का इतिहास भी बहुत पुराना है। हमारी अयोध्या की तरह थाईलैंड में भी अयोध्या है। थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ का नाम रामकियन है, जो रामायण का ही थाई संस्करण है। थाईलैंड का मतलब फ्री लैंड होता है। इसको पहले सियाम देश के नाम से जाना जाता था। साल 1948 में इसका नाम बदलकर थाईलैंड रखा गया। इस देश पर कभी भी किसी का कब्जा नहीं रहा है। थाईलैंड में शाही परिवार का अपमान करना जुर्माना माना जाता है। अगर पर्यटकों ने अपमान किया तो उनको जेल तक हो सकती है। थाईलैंड विदेशी पर्यटन से पैसा कमाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश है। थाईलैंड ने विदेशी पर्यटन से 60 अरब डॉलर का राजस्व हासिल कर लिया है। थाईलैंड की जीडीपी 395.3 बिलियन डॉलर है। यहाँ के लोग भगवान के जैसे ही अपने राजा और रानी की पूजा करते हैं। कुछ साल पहले थाईलैंड में 20 वर्ष की उम्र से पहले सभी पुरुष बौद्ध भिक्षु बन जाते थे। अब ये प्रथा समाप्त हो गई है। बैंकॉक दुनिया के सबसे ज्यादा गर्म शहरों में से आता है। यहाँ का सबसे ज्यादा गर्म महीना अप्रैल होता है। थाईलैंड में 95% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, पर आज भी यहाँ राम और विष्णु की पूजा होती है। थाईलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है। थाईलैंड ऐसा देश है जो कभी किसी यूरोपीय देश के द्वारा गुलाम नहीं हुआ। थाईलैंड 1300 से अधिक द्वीपों से बना है। पूरी दुनिया के जानवरों की प्रजातियों का कुल 10वां हिस्सा थाईलैंड में रहता है। सियामी बिल्लियों की उत्पत्ति थाईलैंड में हुई थी। थाईलैंड में 5 से अधिक हाथी हैं और लगभग आधे पालतू हैं। थाईलैंड में लगभग 35,000 मंदिर हैं। इसे मंदिरों का देश भी कहा जाता है। यहाँ मंदिरों को देखने के लिए एक खास तरह का लिबास पहनना पड़ता है। थाईलैंड की पूरी आबादी का 10वां हिस्सा बैंकॉक में रहता है। वेश्यावृत्ति के मामले में थाईलैंड 1 नंबर पर आता है। यहाँ पर सेक्स वर्कर्स की संख्या लगभग 2 लाख से अधिक है। थाईलैंड की राष्ट्रीय भाषा थाई है। थाईलैंड में सिर को नीचे झुकाकर दूसरे व्यक्तियों का सम्मान किया जाता है। सिर को शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहाँ किसी भी व्यक्ति या बच्चे के सिर को छूना मना है। दुनिया का सबसे लंबा सांप रेटिकुलेटेड पाइथन थाईलैंड में पाया जाता है, जो 10 मीटर तक फैल सकता है। 2004 की सुनामी ने थाईलैंड में 8,000 से अधिक लोग मारे थे। थाईलैंड में बुद्ध की मूर्ति सबसे बड़े सोने से बना है, जिसका वजन 5500 किलोग्राम है और इसकी कीमत लगभग 250 मिलियन डॉलर है। दुनिया की सबसे बड़ी जीवित छिपकली थाईलैंड में पाई जाती है। यहाँ पर सबसे जहरीले सांप किंग कोबरा भी पाया जाता, जो अपने डंक से हाथी को भी मार सकते हैं। थाईलैंड की मेकांग नदी में 1300 से अधिक मछली प्रजातियां रहती हैं। बैंकॉक थाईलैंड का ऐसा शहर है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा सैलानी आते हैं। यहां दुनिया भर से सालाना 16 मिलियन सैलानी आते हैं। बैंकॉक एशिया के सर्वोच्च पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां हर साल करोड़ों विदेशी पर्यटक घूमने आते। नजदीक और सस्ता होने के कारण भारतीय थाईलैंड को खूब पसंद करते हैं। भारत के कम पैसे वाले लोग यूरोप का खर्च नहीं कर पाते। ऐसे में थाईलैंड एक विकल्प है। बैंकॉक में इतना प्रदूषण है कि वहां की पुलिस फेस मास्क पहनती है। इस शहर में लगभग 20% पुलिस को फेफड़े की बीमारी है। थाईलैंड का राष्ट्रीय ध्वज रोज सुबह 8 बजे फहराया जाता है और शाम को 6 बजे इसे उतार दिया जाता है। थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल मय थाई है, जिसे द आर्ट ऑफ 8 लिम्ब्स के रूप में भी जाना जाता है। थाईलैंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। अगर मौसम की बात करें तो थाईलैंड की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु है। थाईलैंड में पूरे साल पर्यटक आते रहते हैं, परंतु यहाँ सबसे अच्छा समय नवंबर से मई के बीच होता है। आपको थाईलैंड के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें जरूर बताइए और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।